आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं इन्फोबीन के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो इन्फोबीन का ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए शेयर पहले साइडवेज में था, फिर इसमें कमज़ोरी आई और फिर बाद में इसमें रिकवरी आई। अभी आप देखिए शेयर में काफ़ी दम है। पहले तो यहाँ पे इसमें कमज़ोरी आई, इस कमज़ोरी को तो रिकवर करा ही, इसके अलावा कमज़ोरी को रिकवर करने के अलावा इतना बड़ा इसने अप मूव भी दिखाया है यहाँ पे, और अभी थोड़ा पुल बैक आया है। अप मूव के बाद ये देखना है बड़ा सा मूव आया, इसके बाद थोड़ा पुल बैक आया है, अब वापस से ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये शेयर काफ़ी मतलब जो हम कह सकते हैं उस टाइप का शेयर है कि ये घटता है तो काफ़ी अग्रेसिवली बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। मतलब इतना जो भी इस शेयर में काम कर रहे हैं, जो भी खरीद बेच कर रहे हैं, वो काफ़ी इसको अग्रेसिवली बाय करते हैं अगर गिरता है तो। ये तो ठीक है, लोगों का कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस शेयर पे। जब इस तरीके के बड़े बड़े मूव्स आते हैं गिरावट के बाद, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि लोगों का कॉन्फिडेंस है शेयर में, और एज लॉन्ग एज लोगों का कॉन्फिडेंस है शेयर में, पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, तो वो शेयर आगे तेज़ी ही दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये है, इसने ये यहाँ पे एक बड़ा डाउन मूव अप मूव यहाँ पे दिखाया था। अब यहाँ पे आप देखिए ये शेयर जो है इस लेवल पे इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है बड़ा, फिर गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। इसके अलावा अगर मैं इस लेवल को हटाऊं तो अब ध्यान से देखिए, ये जो इसका रेड कलर की लाइन है 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शेयर इसके नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ही रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि शेयर अभी भी शॉर्ट टर्म डाउन अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो शेयर अभी भी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि 20 के EMA को रिस्पेक्ट करके वापस से बढ़ गया। ठीक है, 50 के EMA के भी ऊपर है शेयर, 100 और 200 सबके ऊपर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए जो आइडियल हम जो प्राइस है इसको बाय करने का, सबसे पहले तो मैं शेयर के फिगर्स अगर आपको बताऊं तो इसने जो है 594 का हाई बनाया है, 581.60 का क्लोजिंग प्राइस है और करीब करीब 6.5% की तेज़ी पे बंद हुआ है। अगर आपको बाय करना है तो आप 600 रुपये के लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेवल, 600 रुपये का लेवल। अब 600 रुपये के लेवल पे बाय करेंगे तो आपका जो पहला लेवल होगा वो करीब करीब 620-622 के आसपास होगा, और वहाँ से भी अगर ऊपर जाता है तो ये 633-634 तक आ सकता है। ठीक है, अब ये अगर मान लो ये 634 के भी ऊपर गया, क्या बोल दिए 635 से भी ऊपर गया, तो इसमें इस तरीके से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, इस तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ये इस तरीके से फर्दर हमें फिर तेज़ी देखने को मिलेगी 635 से ऊपर जाता है तो पहले 650 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, और 650 के बाद करीब करीब 700 रुपये का सीधा इसमें लेवल देखने को मिलेगा। अब जल्दी जल्दी बढ़ता है, मतलब आराम से आ जाएगा 700 तो। ठीक है, और अगर 700 से भी पार जाता है तो ये पुराने लेवल्स है ना, जहाँ से ये शेयर का थोड़ा कमज़ोरी आना शुरू हुई थी, तो इन लेवल्स को भी पार कर जाएगा। ये तो खैर 670 का है, 700, फिर यहाँ पे करीब करीब 735, तो यहाँ तक आ सकता है। इतनी पोटेंशियल है इस शेयर में, क्योंकि देखिए इस शेयर में तेज़ी आई तो इस तरीके की तेज़ी आएगी। बताऊँ कैसी तेज़ी आएगी, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है 10-10% की, एक आध बार अपर सर्किट लग गया है, समझ रहे, तो इस तरीके की अग्रेसिव तेज़ी आएगी। लेकिन अग्रेसिव तेज़ी के लिए ज़रूरी क्या है कि ये 600 के लेवल के ऊपर जाए और 600 के ऊपर ही रहे, मतलब उसके ऊपर ही रहना चाहिए। 600 के नीचे ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा, तो आपको 600 के ऊपर बाय करना है और 600 तक ही होल्ड करना है, 600 के नीचे होल्ड नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये, जब इसका 600 के बाद इसका जो मेन लेवल मैंने बताया 634 का, 633-34, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो टूटता है और प्राइस उसके ऊपर रहता है तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी हमें, इतनी, समझ रहे हैं। 720, 730 के लेवल अगर इस 633-34 के ऊपर ही रहता है तो ठीक है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और अगर शेयर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।